हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल जेड एन से जेड एन प्लस टू जा रहा है बेटा, ठीक है, और एजी पॉजिटिव से एजी जा रहा है। तो देखिए बेटा, ये सोल्ट ब्रिज होता है, इसके लेफ्ट साइड में पार्ट होता है वो एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। जो इसके राइट साइड पे होता है बेटा वो कैथोड होता है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही होती है। देखिए बेटा, अगर मुझे निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना, जब बेटा कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा हो तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो एनोड पे क्या होता है बेटा, मेरा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर रहा है बेटा, जेड एन सॉलिड क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और जेड एन प्लस टू बना रहा है ना। जेड एन प्लस टू का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे एक्वस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और कैथोड पे होता है बेटा मेरा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करेगा बेटा, देखिए कैथोड पे एजी पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इस तरीके से और एजी सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सिंपल। ठीक है, जो नेट रिएक्शन बनेगी बेटा मेरी क्या बन जाएगी, नेट रिएक्शन दोनों को ऐड करने बनेगी बेटा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मेरा जेड एन सॉलिड है, प्लस 2 एजी पॉजिटिव एक्वस है, ये एक्वस होगा बेटा, आयन है। और इस साइड क्या होगा बेटा, मेरा जेड एन प्लस टू है, ठीक है, ये क्या है मेरा एक्वस है, और ये क्या है बेटा मेरा साथ में 2 एजी सॉलिड है। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें निकालना है ईएमएफ। तो कैसे निकलेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर हम क्या लिखेंगे, ई सेल होता है बेटा मेरा ई नोट सेल माइनस 0.0591, ध्यान रखनी है बेटा, डिवाइड बाय एन। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो कितने बेटा इलेक्ट्रॉन, 2 है, एन की वैल्यू 2 होगी मतलब। तो लॉग ऑफ यहाँ पे क्या आता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो आता है। यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट आता है बेसिकली कौन, तो मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो आता है रेज टू पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में क्या बेटा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू आएगा, ठीक है, और ये क्या बेटा मेरा एजी सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या मानेंगे हम, यूनिटी मानेंगे। डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या बेटा मेरा एजी पॉजिटिव है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बेटा, और रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा 1 है। और जो सॉलिड होता है बेटा, और जो प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड होता है, उनकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर रिएक्शन कांस्टेंट लिख रहे होते हैं। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 बेटा, और एजी पॉजिटिव का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। और जेड एन सॉलिड था इसलिए इसका हम कंसंट्रेशन लिखेंगे नहीं, और एजी भी सॉलिड था। अब सारी वैल्यू पता चल गई बेटा, फटाफट रख दो और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ई नोट सेल की वैल्यू रहेगी ना, अब निकालनी है। तो ई नोट सेल की वैल्यू कैसे लिखी जाती है बेटा, ये लिखी जाती है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड पे होता है बेटा मेरा रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। पर हमें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए कैथोड का भी एनोड का भी। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का दे रखा है एजी पॉजिटिव से एजी बेटा ये है, प्लस 0.80 वोल्ट। ठीक है, और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, देखिए प्लस 2 से 0 जा रहा है ना, तो दे रखा है माइनस 0.76। तो ये हो जाएगा बेटा ओवरऑल 80 प्लस 0.80 प्लस 0 प्लस 0.76 हो जाएगा ना। तो ये आएगा बेटा मेरा 1.56 वोल्ट। तो ई सेल भी आ, ई नोट सेल भी आ गया। तो बस अब फटाफट चार वैल्यू रख दो। तो ये कितना हो गया 1.56 माइनस 0.0591 बाय एन की वैल्यू पता ही चल गई हमें, 2 है। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू दे रखा है बेटा मेरे को 0.1, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एजी पॉजिटिव दे रखा है 0.01। तो 0.01 का स्क्वायर आ जाएगा ना। अब इसको सारा को वैल्यूज को रख सोल्व करते हैं बेटा। पहले लॉग को अलग से सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये कितना है, लॉग 0.1 है, डिवाइड बाय क्या है 0.01 का स्क्वायर, तो 0.01 इंटू में 0.01। तो 2 डेसिमल हटा दो बेटा, ये नीचे आ जाएगा 1 10, ऊपर चला जाएगा बेटा मेरा 100 इंटू में 100। तो 0 से 0 कट गया बेटा। तो ऊपर क्या बचा मेरा, लॉग 1000 बचा, लॉग 1000 मतलब लॉग 10 की पावर 3 लिख दूंगा मैं। और एक चीज़ बता दूँ बेटा मैं कि log x की पावर वाई होता है, वाई log x, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो आइए अब सारा सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1.56 माइनस 0.0591/2, ठीक है, log 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये 3 बेटा आगे आ जाएगा क्योंकि log x की पावर वाई होता है वाई log x, और log 10 होता है बेटा 1। तो ये आ जाएगा 1.56 माइनस 0.0591 इंटू में 3 डिवाइड बाई 2। log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो 0.0591 इंटू में 3 डिवाइड बाई 2, तो ये होता है बेटा मेरा 0.08865। तो ई सेल कितना आ जाएगा बेटा मेरा, ये आ जाएगा 1.56 माइनस 0.08865। ठीक है, तो ये आज कितना हो जाएगा बेटा मेरा, इसको सोल्व करने पे आएगा लगभग, देखिए हमें ऐसे भी कर सकते हैं 1.56 माइनस 0.08, है ना, इतना भी लिख सकते हैं हम, या फिर इसको पूरा ही कर लेते हैं 0.088। तो ये लगभग बेटा आता है 0.8865। तो ये आता है मेरा 1.47135 वोल्ट, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली बेटा 1.47 भी लिख सकता हूँ, है ना, 1.47 वोल्ट। तो ई सेल कितना है बेटा मेरा
ई सेल आ रहा है जो हमसे पूछा गया था, ईएमएफ ऑफ द सेल बाय यूजिंग द नस्ट इक्वेशन 1.47 वोल्ट। बस ध्यान के रखना था बेटा, जब कुछ ना देखो टेम्परेचर अपने आप 298 केल्विन मानना है, और 298 केल्विन टेम्परेचर के हिसाब से बेटा ये इक्वेशन होती है मेरी नस्ट इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।